नमस्कार दोस्तों। विलंब न्याय को विफल कर देता है। विधि शास्त्र का यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी इससे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। सिविल सूट का नाम सुनते ही एक बात सबके माइंड में आ जाती है कि भाई दशकों तक या 2 दशक तक 3 दशक तक कोर्ट के चक्कर लगाना, क्या डिसाइड होगा, कब डिसाइड होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर एक बार केस सिविल कोर्ट में पेंडिंग हो गया तो फिर कब तक चलेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए लोग ये प्रयास करते हैं कि अगर कोई मैटर है तो उसे सिविल कोर्ट के बाहर ही, यानी सिविल सूट ना फाइल करना पड़े, किसी अन्य तरह से ही तय कर लेते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बाहर तय नहीं हो पाते हैं और जिनका प्रॉपर जुरिसडिक्शन ही सिविल जज की कोर्ट है, तो उस सिचुएशन में आपको सिविल सूट ही फाइल करना होगा। और जब सिविल सूट फाइल हो जाएगा तो भाई फिर उसकी प्रक्रिया जो निर्धारित है सीपीसी में, उस प्रक्रिया के अनुरूप आपकी कार्यवाही चलेगी। कार्यवाही कभी कभार दशकों लग जाते हैं, मतलब 1 दशक 2 दशक, 10 साल 20 साल 30 साल लग जाता है। और अगर पक्षकारों में समझौता हो जाए, आपसी सहमति बन जाए, तो मामला हो सकता है 2 साल में भी तय हो जाए। लेकिन ऐसा रेयर केस में ही होता है कि पक्षकारों में आपस में समझौता हो, क्योंकि अगर समझौते की संभावना होती तो उन्हें सिविल सूट फाइल क्यों करना पड़ता। अब आती है बात एक ये कि वैसे डिले क्यों होता है। तो डिले का जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है ये कि जिस पक्षकार का केस कमज़ोर होता है तो वो ये कोशिश करता है, मीन्स मैक्सिमम प्लेंटिफ का ही, कि वो ये कोशिश करता है कि ये मैटर कैसे करके ही पेंडिंग पड़ा रह जाए, अगर उससे खास तौर पे टेम्परेरी इंजेक्शन वगैरह मिल गया है तो। और दूसरा कारण है जो कॉमन है लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है कि पक्षकारों की मृत्यु, चाहे प्लेंटिफ साइड से चाहे डिफेंडेंट साइड से, किसी भी पक्षकार की डेथ होती है तो प्लेंटिफ को ही सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन मूव करनी होगी। जो नए यानी जो उसके लीगल हेयर्स हैं उन्हें पक्षकार बनाना होगा, उन्हें नोटिस भेजी जाएगी और उनकी तरफ से जवाब दावा आने की प्रतीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही कोई प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय और धन दोनों लग जाता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट का एक जजमेंट आया है और जो हो सकता है कि भविष्य में सिविल सूट को तय करने में एक समय सीमा निश्चित कर के और एक निश्चित समय सीमा में या कम समय में सिविल सूट तय हो जाए, उससे डिसाइड हो जाए। यशपाल जैन वर्सेस सुशीला देवी एंड अदर्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 20 अक्टूबर 2023 को ये जजमेंट आया है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि इतने लंबे टाइम तक सिविल कोर्ट में सिविल सूट की प्रोसीडिंग पेंडिंग रही और पक्षकारों में विवाद 2 से 3 पीढ़ियों के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी प्रोसीडिंग चल ही रही हैं। इस आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सिविल सूट डिसाइड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस तय कर दी जाएं और जिनके आधार पर सिविल सूट डिसाइड हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 12 बिंदुओं पर गाइडलाइन दी है कि इसके आधार पर सिविल सूट को तय किया जाए। जो स्पेशली 5 साल से ऊपर के केस हैं, जो 5 साल से पेंडिंग हैं, उनमें डे बाय डे सुनवाई हो और एडजर्नमेंट अनयूजुअली ना दिया जाए। पक्षकारों को हिदायत दी जाए कि भाई आप जिस दिन कोर्ट लिस्टेड है उस दिन उपस्थित रहें कोर्ट में। जो मामले पुराने हो चुके हैं उनमें कोशिश ये की जाए कि केस उतने ही कोर्ट में उस दिन लिस्टेड हो कि जिसमें कार्रवाई हो सके, ऐसा ना हो कि खाली औपचारिकता हो सके। 12 पॉइंट टोटल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिए हैं, जिनके आधार पर भविष्य में सिविल सूट तय होने हैं। हो सकता है इससे कुछ प्रक्रिया में तेजी आए और आगे चलकर जो सिविल सूट दशकों तक पेंडिंग रह जाते हैं वो थोड़ा सा तेजी से डिसाइड हो जाएं, क्योंकि इसमें अनयूजुअली कभी कभार ये देखा गया है कि कुछ पर्सन ऐसे सफ़र कर जाते हैं जिनका वास्तविकता में कोई उस केस से मैटर नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन केवल उन्हें परेशान करने के इरादे से ही सिविल सूट फाइल कर दिया गया है और टेम्परेरी इंजेक्शन ले लिया गया। अब वो टीआई पेंडिंग है तो पता चलता है कि प्रॉपर्टी कोई ऐसी है जिस पे आगे चल के कोई कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक सिविल सूट पेंडिंग है। तो फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो
को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं समय से उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।